अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज की रेसिपी सभी का फेवरेट है। ये है काजू कतली, जो कि बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा, अंदर से एकदम सॉफ्ट होगा और खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। हर उम्र के लोगों को पसंद है ये काजू कतली, जो कि मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल जाएगा। और बनाना बहुत ही आसान है। 4 इंग्रेडिएंट जाता है इसमें: काजू, चीनी, छोटी इलायची ऑप्शनल है, और 1 से 2 टीस्पून घी जाएगा। तो यहाँ पे 250 ग्राम यानी 1 पाव लिया हमने है काजू। अच्छा वाला काजू लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। काजू को पाउडर बनाने से पहले फ्रिज में 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि ठंडा हो जाए तो बहुत अच्छा फाइन सा पाउडर बनता है। इसको डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए मिक्सर चलाना है। 20 से 30 सेकंड चलाएंगे, फिर उसके बाद इसको छान लेंगे। ज़्यादा देर कंटिन्यू चलाएंगे तो क्या होता है, काजू में ऑयल रहता है, ऑयल छूट जाएगा तो स्टिकी जैसा बन जाएगा, छना नहीं पाएगा। नहीं छानने की वजह से फाइन सा पाउडर नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात है। तो ठंडा काजू रहेगा तो जल्दी गर्म नहीं होगा। इसको इस तरह से हम छान लेंगे छलनी से, चम्मच से, ताकि वेस्ट नहीं हो, हाथ में ज़्यादा नहीं लगे। तो 2 से 3 बार लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके भी आप कर सकते हो। मैंने जैसे 1 पाव काजू है तो 1 पाव काजू को 2 बार से 3 बार में आसानी से पिसा जाएगा। तो बस डाल के मिक्सर जार में 20 से 30 सेकंड चलाना है। उसके बाद इसको छलनी से छान लेना है। तो फाइन सा फर्स्ट जो है काजू का पाउडर बनाना है। उसके बाद चलिए अब बनाना शुरू कर देते हैं काजू की कतली। तो फर्स्ट लो फ्लेम पे हमने पैन चढ़ा दिया है। मोटी तली का पैन होना चाहिए। और जितना काजू लिया है, जैसे 1 कटोरी हमने काजू लिया है तो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम 2/3 कप पानी डालना है। पानी डालने के बाद 2/3 कप ही डालना है चीनी। चीनी को पानी में इस तरह से पहले घोल लेंगे। चूँकि हमारा चीनी काफ़ी गंदा है तो इसको क्लीन करना है, इसलिए हम इसमें 2 से 3 टीस्पून दूध डालेंगे। डाल के इस तरह से चला लेंगे। चलाने के बाद अब नहीं चलाना है, उबलने देंगे। जैसे जैसे ये उबलेगा तो दूध जो है फट जाएगा और सारा गंदगी जो है दूध के खोए के साथ आ जाएगा, किनारे किनारे हो जाएगा। तो आप इस तरह से किसी चम्मच से या इस तरह से झारे से निकाल लीजिए, तो चाशनी भी वेस्ट नहीं होगी। तो देखिए क्रिस्टल की तरह क्लीन हो गया। तो ये ट्रिक है चाशनी को क्लीन करने का। चाशनी को क्लीन करना जब भी हो तो ऐसे ही दूध डाल के क्लीन कर लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ा गंदा गंदा हो जाएगा। तो 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डाल करके थोड़ा मिक्स करेंगे और बस 3 से 4 मिनट तक चाशनी को पकाना है। 1 तार 2 तार बिल्कुल नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे काजू पाउडर। काजू पाउडर डालते वक्त फ्लेम को एकदम लो रखिए। अब लो फ्लेम पे ही पूरा कतली जो है का मिक्सचर जो है पकेगा। तो क्योंकि काफ़ी स्टिकी होता है काजू, तो बहुत जल्दी ये चिपक जाता है। तो बहुत ध्यान से इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। और जिस बर्तन में ये काजू कतली का मिक्सचर निकालना है या बटर पेपर पे, तो पहले से ही घी लगा के रखिएगा, ताकि काजू कतली का सॉफ्टनेस ख़त्म नहीं हो, ज़्यादा नहीं पक जाए। तो ध्यान रखना है। अब ये 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकेगा। इसमें थोड़ा सॉफ्टनेस के लिए हम 1 से 2 टीस्पून देसी घी डाल देंगे। इससे एक तो टेस्ट तो बढ़ेगा ही और इसका सॉफ्टनेस भी बरकरार रहेगा। ऐसे काजू में काफ़ी ऑयल होता है, थोड़ा सा डाल देंगे तो पैन भी छोड़ेगा और थोड़ी खुशबू भी आ जाएगी घी की। बस इतना ही इंग्रेडिएंट जाएगा और एकदम फाइन सा आपका काजू कतली रेडी हो जाएगा। बहुत आसानी से घर पे आप बना सकते हो। आधे घंटे में ये बन जाता है बहुत आसानी से। तो इसको तब तक पकाना जब तक इस तरह से पैन छोड़ने लगे। इतना ही पकाना, जैसे ही पैन छोड़ने लगे बस फटाफट इसको बटर पेपर पे घी लगा करके आप निकाल लीजिए। तो ये घी मैंने पहले ही लगा दिया था, अभी आपको दिखा रही इस तरह घी लगा करके। और बस सारा मिक्सचर इस पर डालना है। डाल के थोड़ा उलट पुलट करना है। चाहे तो आप स्टील की थाली भी ले लीजिए, उस पर भी कर सकते हो। ठंडा थोड़ा मिक्सचर करना है। ये अभी स्टिकी है काफ़ी, इसको इस तरह से हाथ से इसको ठंडा करना है। जब ये देखिए गोला जैसे बनने लगे तब तक इसको ठंडा करना है। अब ये ठंडा भी हो गया है और गोला भी बनने लगा है। तो इसके ऊपर बटर पेपर आप रख लीजिए, उसमें भी थोड़ा घी लगा लीजिए, बटर लगा लीजिए या ऑयल लगा लीजिए। लगा के इस तरह से, मैं तो उसी बड़ा पेपर चुके था तो मैं ऐसे डबल फोल्ड कर करके और उसको बेलन से जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लीजिए, क्योंकि काजू कतली थोड़ी पतली पतली ही अच्छी लगती है खाने में। तो इसको पतला सा बेल लेना है। और अगर आपके पास सिल्वर पेपर है,
चांदी का बरक़ तो वो लगा दीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। ऐसे चांदी का बरक़ एक तो हेल्दी होता है, खाना चाहिए और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। तो जितना हो सके उतना पतला बेल लेना है, बेल के उसके ऊपर चांदी का बरक़ लगा देंगे। आप देख रहे हो काफ़ी पतला हो गया है, ठंडा भी हो गया है। फ़ैन हमने चला दिया है, अगर एसी है तो एसी ऑन कर दीजिए ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, सेट हो जाए। और इसके ऊपर चांदी का बरक़ लगा देना है, इस तरह से है। लगा करके आप चाहें तो 5 मिनट के लिए छोड़ ताकि ठंडा हो जाए, काटने में आसानी हो। तो 5 मिनट के बाद इसको हम कट कर ले रहे हैं, बिल्कुल बर्फ़ी के शेप में कट कर लेंगे, कतली जैसा। अगर एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं हो, लगे कि एकदम सारी कतली बराबर आपको बनाना है, तो आप स्केल से भी नाप करके कट कर सकते हो। सारा कतली जो है एक शेप का आएगा। किसी को देना है या कोई ओकेशन पे बना रहे हो तो आप स्केल से भी कट कर सकते हो। तो देखो कितनी प्यारी प्यारी कतली सब हो गई है और बिल्कुल सॉफ्ट है, ठंडी भी हो गई है। आप देख रहे हो जैसा कि पता चल जाता है ठंडा हो गया है, मैं दिखा रही हूँ एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। कितनी प्यारी सी हमारी काजू कतली रेडी हुई है। तो बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने हमारे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये काजू कतली आप बनाइए घर पे एकदम आसानी से, हेल्दी सा, कोई मिलावट नहीं। और इसे खाकर आपका दिल खुश होगा। बच्चों को खिलाकर किसी को भी देंगे तो आपको अंदर से तशफ़ी होगी कि हाँ इसमें काजू ही गया हुआ है, ये नहीं कि मूंगफली चला गया है, कोई और मिलावट है। तो ये फ़ाइन सा काजू कतली मैं दिखा रही आपको हूँ कि बिल्कुल सॉफ्ट है, ठंडा भी हो गया है। देखो यही काजू कतली का पहचान है कि एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, तभी सॉफ्टनेस इसका जो है वो बरकरार रहना चाहिए। तो ये सॉफ्ट सा काजू कतली, प्यारी सी काजू कतली आपके लिए रेडी है। तो खूब सारा अपना ख्याल रखिए और ये काजू कतली लाजमी ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।